Hello everyone, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss ionization enthalpy or ionization potential. Today's topic ionization potential or ionization enthalpy. So let us see how to define ionization potential and what is the importance, how is it useful. All these things will be discussed under this point. So without being delayed, let us start here. Ionization potential. So first we see here many definitions has been given to define it. Many definitions has been given to define it, but some definitions are not up to mark. So we can see here appropriate definition. Okay. Here, so let us see. If first definition we try to find it here, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. ध्यान देंगे, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom's valence cell is known as ionization enthalpy. पुनः एक बार ध्यान दीजिए, the amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atoms valence cell is known as ionization enthalpy. किसी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस एटम के वैलेंस सेल को निकालने के लिए, या किसी गैसियस एटम के वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी देने की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान दो बेटा, किसी गैसियस एटम से उसकी बैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ पे इसको मेजर कैसे करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेजर करने के कई यूनिट्स हैं, जैसे हम किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं। तो मोस्टली हम वी यूज थ्री यूनिट्स टू मेजर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट? किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल and electron volt per atom. So let us see students, let us define it. Yes, so what is our definition? Yes, this is our definition. तो हमारा definition क्या मिला बेटा? देखो, amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom's valence cell is known as ionization potential. किसी gaseous atom की valence cell से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, देखो जैसे मान लीजिए M कोई एटम है, ध्यान देंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम लोग निकाल रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान देंगे बेटा इसको, तो इसको ध्यान देंगे, इसको फिर इसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, इसमें से M प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, M2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे M2 प्लस से हम लोग क्या निकालें, M2 प्लस से फिर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, M3 प्लस ये हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहाँ पे हमने तीन चीजें लिखा है। एक लिखा है M से M प्लस हो रहा है, तो यहाँ M से M प्लस हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल जा रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये होता है, ध्यान दें यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट में बात करूँ यहाँ पे बेटा, तो एक ये होता है जैसे हम लोग यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब इस में हमने सोडियम का ले लिया, तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो अब इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, इनको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन्हें ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ध्यान देंगे, जो कहने का हमारा मतलब है, ये देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इस पे फोर्स लगता है, इस पे आउटर मोस्ट पे फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस का, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सील्ड करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे सील्डिंग इफेक्ट से कैसे वैरी हो रहा है, और सील्डिंग इफेक्ट हम अलग वीडियो आपको दिखाएंगे। तो सील्डिंग इफेक्ट मतलब जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस सेल के पहले के इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस सेल के पहले के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक सील्ड का काम करते हैं। सील्ड का काम क्या करते हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल के बीच लगता है, वो सील करते हैं, रोकते हैं, इसलिए इस इफेक्ट क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक में बनाऊंगा इस पर। ये हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, ध्यान देना। ये हो गया। लास्ट पॉइंट, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखो कन्फिग्रेशन में हम लोग बात करते हैं, अगर ध्यान देंगे कन्फिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कन्फिग्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, कि कन्फिग्रेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब स्टेबल कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम देखेंगे इफ ऑर्बिटल्स, ध्यान देंगे, ऑर्बिटल्स हैव half are full filled, if orbitals are, if orbitals are half filled, half are full filled, they have high ionization potential than other orbitals which are neither half filled are fulfilled। जैसे हम आपको एग्जांपल देंगे, जैसे ये हमने कहा कि अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, ध्यान देंगे बेटा, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स जब हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं, ध्यान देंगे, हाफ फील्ड, इफ ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड or fulfilled, they have stable electronic configuration, और हमेशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन ही होता है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अधिक होती है। जैसे सीधा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट और लेंगे हम आपका, जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका देखो, ये आपका है, यहाँ हम लोग देखो यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, लास्ट में लिख रहा हूँ 2p3 और यहाँ 2p4 होता है, ध्यान देना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नाइट्रोजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है।